यूएस में अब बैंकिंग सिस्टम सिर्फ पैसे के लेन देन तक लिमिटेड नहीं रह सकता। जल्दी ही बैंक्स को कस्टमर्स की सिटीजनशिप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ सकती है और इसी बदलाव को लेकर नई डिबेट शुरू हो गई है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने इस प्रपोजल को नॉट अनरीजनेबल बताया है, यानी सरकार इसे एक प्रैक्टिकल स्टेप के रूप में देख रही है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे चेंज क्या है, बैंक से क्या नया डेटा लिया जा सकता है, इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या हो सकता है और खासकर इंडियन डायस्पोरा और यूएस में रह रहे प्रोफेशनल्स को इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बेसिक अपडेट समझ लेते हैं। यूएस में एक प्रपोजल पर चर्चा चल रही है जिसमें बैंक्स को अपने कस्टमर्स की सिटीजनशिप डिटेल्स कलेक्ट करने की डायरेक्शन दी जा सकती है। इसका मतलब है कि अकाउंट ओपनिंग या एग्जिस्टिंग अकाउंट्स में भी कस्टमर्स की नेशनैलिटी या सिटीजनशिप इंफॉर्मेशन सिस्टम में शामिल हो सकती है। इस पर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ये कदम अनरीजनेबल नहीं है, यानी सरकार के पर्सपेक्टिव से इसे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेटरी ओवरसाइट बढ़ाने का तरीका माना जा रहा है। हालांकि अभी ये पूरी तरह लागू नियम नहीं है, लेकिन पॉलिसी डायरेक्शन क्लियर दिखा रही है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ज्यादा डिटेल्ड आइडेंटिटी डेटा लिया जा सकता है। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। यूएस गवर्नमेंट लंबे समय से फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने पर फोकस कर रही है, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स कंप्लायंस और क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रैकिंग को लेकर। सिटीजनशिप डेटा कलेक्ट करने का आइडिया इसी ब्रॉडर फ्रेमवर्क का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि फाइनेंशियल फ्लोज किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस कंट्री लिंक्ड एंटिटीज से जुड़े हैं। अब बैंक्स के लिए इसका मतलब क्या होगा? अगर ये रूल लागू होता है तो बैंक्स को कस्टमर्स से एडिशनल केवाईसी डिटेल्स लेनी पड़ सकती हैं, यानी सिर्फ नेम, एड्रेस और आईडी प्रूफ नहीं, बल्कि सिटीजनशिप या नेशनैलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी सिस्टम में रिकॉर्ड की जा सकती है। इससे कंप्लायंस प्रोसेस और स्ट्रिक्ट हो सकता है। अब लीगल एंगल को समझते हैं। यूएस में बैंक्स ऑलरेडी फेडरल रेगुलेशंस के अंडर आते हैं, जैसे बैंक सिक्रेसी एक्ट और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स। इन रूल्स के अंडर बैंक्स को कस्टमर वेरिफिकेशन और सस्पिशन एक्टिविटी रिपोर्टिंग करनी होती है। सिटीजनशिप डेटा कलेक्शन इसी एग्जिस्टिंग कंप्लायंस स्ट्रक्चर को और एक्सपैंड कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इंडियन सिटीजन्स या यूएस में रहने वाले इंडियंस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? अभी तक देखिए, इंडियंस के लिए कोई भी नेगेटिव टारगेटिंग जैसी बात नहीं कही गई है। ये पॉलिसी यूनिवर्सल लेवल पर अप्लाई हो सकती है, यानी सभी कस्टमर्स के लिए डेटा कलेक्शन प्रोसेस मजबूत किया जा सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर इंडियन डायस्पोरा के लिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेसी बहुत जरूरी हो जाएगी। दूसरा, बैंक अकाउंट्स और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी, क्योंकि डेटा रिपोर्टिंग सिस्टम और मजबूत हो सकता है। तीसरा, मल्टीपल कंट्री फाइनेंशियल लिंक्स रखने वालों को एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी का सामना करना पड़ सकता है। अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझते हैं। ये स्टेप केवल कंप्लायंस के लिए नहीं, बल्कि रिस्क मॉनिटरिंग के लिए भी देखा जा रहा है, यानी बैंक्स को ये ट्रैक करने में आसानी होगी कि कौन से अकाउंट्स हायर रिस्क कैटेगरी में आते हैं। इससे फाइनेंशियल क्राइम डिटेक्शन सिस्टम मजबूत हो सकता है। अब ये भी समझना जरूरी है कि प्रपोजल अभी अर्ली स्टेज में है, इसे फाइनल रूल बनने में टाइम लग सकता है। इसमें फर्दर क्लैरिफिकेशंस भी आ सकते हैं कि सिटीजनशिप डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, किस लेवल पर शेयर होगा और प्राइवेसी सेफगार्ड्स क्या होंगे। प्राइवेसी की बात करें तो ये हमेशा इस तरह के रिफॉर्म्स का क्रिटिकल पार्ट होता है। बैंक्स और रेगुलेटर्स के बीच डेटा शेयरिंग को लेकर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं ताकि पर्सनल डेटा मिसयूज ना हो। इसलिए फ्यूचर इंप्लीमेंटेशन में डेटा प्रोटेक्शन रूल्स भी पैरेलल में स्ट्रेंथन किए जा सकते हैं। अब इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस क्या है? सबसे पहले, बैंकिंग कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड रखें। दूसरा, अकाउंट ओपनिंग या केवाईसी प्रोसेस में किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकम्प्लीट या फिर अनक्लियर ना छोड़ें। तीसरा, अगर मल्टीपल कंट्रीज में फाइनेंशियल प्रेजेंस है तो टैक्स और रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो करना जरूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यूएस में पहले से ही फाइनेंशियल सिस्टम काफी रेगुलेटेड है, लेकिन ये प्रपोजल उस रेगुलेशन को और रेगुलर बना सकता है, यानी आइडेंटिटी लेवल पर ट्रैकिंग और मजबूत हो सकती है। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं? आपका क्या ओपिनियन है, क्या फीडबैक है? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।